महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट मुद्दों में से एक है, लेकिन महाराष्ट्र के घोटाले भी सियासत को बराबर टक्कर दे रहे हैं, जिससे महाराष्ट्र की सियासी पारा हाई है। अब नए घोटाले को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है, जिससे भ्रष्टाचारियों की नींद हराम हो चुकी है। 200 करोड़ से ज्यादा के नए घोटालों में अब कुछ लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है और इसकी कहानी शुरू हो चुकी है, क्योंकि 13 लोगों पर मामला दर्ज हो गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास शो द टर्निंग पॉइंट। महाराष्ट्र में नए घोटाले से मचा सियासी घमासान। 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर से जमकर बवाल। खिचड़ी घोटाले के बाद MHADA घोटाले का खुलासा। 200 करोड़ से ज्यादा घोटाले में फंस गए कई लोग। महाराष्ट्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक नए घोटाले में 13 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। दरअसल महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि MHADA की जमीन पर भवन पुनर्विकास से जुड़ी अनियमितताओं में कथित रूप से शामिल रहने को लेकर 13 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, ठाणे पुलिस ने दावा किया है कि ये 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हो सकता है। अधिकारी ने बताया कि चितलसार पुलिस की तरफ से दर्ज की गई प्राथमिकी के मुताबिक प्राधिकरण ने इन सोसाइटियों को लीज पर दी गई जमीन पर 18 भवनों के पुनर्विकास का ठेका एक कंपनी को दे दिया था। उन्होंने बताया कि कंपनी ने एक अन्य कंपनी से 200 करोड़ रुपए लोन लेने के लिए कथित रूप से फर्जी बंधक विक्रय पत्र का इस्तेमाल किया, लेकिन ये धनराशि भवनों के पुनर्विकास पर खर्च नहीं की गई। जिस जमीन पर इमारतें खड़ी हैं, कंपनी ने उसे ऋण देने वाली कंपनी को गिरवी रखकर लोन प्राप्त किया। हाउसिंग सोसाइटियों में एक के अध्यक्ष ने इस तरह बंधक रखने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र कथित तौर पर निवासियों या MHADA की सहमति के बिना दिया था। अनियमितताओं का पूरा ब्यौरा सामने लाने के लिए जांच जारी है। अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। MHADA आवास घोटाले का भांडाफोड़। अभी हाल ही में BKC में मौजूद साइबर पुलिस स्टेशन ने महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण की फर्जी वेबसाइट बनाने और आवास लॉटरी योजना के पंजीकरण के लिए जनता से कथित रूप से धन एकत्र करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक फर्जी वेबसाइट 1 महीने से ज्यादा समय तक काम करती रही, लेकिन महाड़ा अधिकारियों की तरफ से एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद इसे बंद कर दिया गया। पुलिस को शक है कि इस धोखाधड़ी से कई नागरिक ठगे गए होंगे। पुलिस ने 6 से 7 बैंक खातों की पहचान की है, जिनमें पैसे जमा किए गए हैं। पुलिस ने कहा कि इन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक संदिग्धों ने एक फर्जी वेबसाइट बनाई, क्योंकि माडा ने हाउसिंग लॉटरी योजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। पुलिस ने कहा कि वेबसाइट पर जालसाजों ने पीड़ितों से हाउसिंग लॉटरी योजना के लिए अग्रिम राशि का भुगतान करने के लिए कहा। साइबर पुलिस स्टेशन की जांच में कपलेश सेवक, अमोल पटेल के साथ ही संदिग्धों की पहचान हुई। दोनों संदिग्धों को 17 अगस्त की रात को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक सेवक ने फिशिंग वेबसाइट बनाई थी और पटेल ने माडा अधिकारी बनकर काम किया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों आरोपी पेशेवर धोखेबाज हैं और शहर भर में कई मामलों में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सेवक को माहिम से और पटेल को नाला सोपारा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है और ठगी के शिकार लोगों की पहचान कर रही है। वहीं साइबर पुलिस स्टेशन BKC के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि महाड़ा अधिकारियों की सूचना के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है और हम वर्तमान में घोटाले के पीड़ितों की पहचान भी कर रहे हैं। हमें शक है कि घोटाले की राशि बढ़ सकती है। 2016 में सेवक पर भोईवाड़ पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने मंत्रालय में चपरासी की नौकरी के लिए एक पीड़ित को फर्जी भर्ती पत्र मुहैया कराया था। साइबर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ छन्न नाम से धोखाधड़ी करने के लिए धारा 319, जालसाजी के लिए धारा 336 और BNS की अन्य धाराओं और IT अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
वहीं आपको बता दें कि पुलिस उपायुक्त यानी कि साइबर दत्ता नलवाड़े ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि हम नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि वो फिशिंग वेबसाइटों से सावधान रहे और धोखाधड़ी से बचने के लिए वेबसाइटों की प्राथमिकता की जांच जरूर करें। क्या है महाराष्ट्र का खिचड़ी घोटाला? इतना ही नहीं, अभी कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव से पहले भी एक घोटाले में महाराष्ट्र की सियासत का पारा हाई कर दिया था। लोकसभा चुनाव से पहले कथित खिचड़ी घोटाले की खूब चर्चा हुई थी। सत्ताधारी पार्टी से लेकर विपक्षी नेता तक इस कथित घोटाले को लेकर एक दूसरे पर जमकर हमलावर थे। इस मामले की गूंज तब सुनाई दी जब निष्कासित कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिवसेना यूबीटी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने जिस अमोल कृतिकर को मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया वे खिचड़ी चोर है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शिवसेना यूबीटी नेता अमोल कीर्तिकर से कोविड महामारी के दौरान बीएमसी की तरफ से खिचड़ी वितरण में कथित अनियमितताओं के संबंध में पूछताछ की। कथित घोटाले में उनकी भूमिका की जांच करते हुए जांच एजेंसी के अधिकारियों ने अपने मुंबई कार्यालय में कीर्तिकर से लगभग 8 घंटे तक पूछताछ की। इस कथित घोटाले के दौरान अमोल कीर्तिकर के बैंक खाते में लेन देन हुआ था, जहाँ उन्होंने कथित तौर पर खिचड़ी ठेका फर्म से 1,65,00,000 रुपए लिए थे। खिचड़ी घोटाला नाम खिचड़ी वितरण योजना से आया है, जिसे बीएमएस द्वारा कोविड लॉकडाउन के दौरान यानी कि अप्रैल 2020 में जरूरतमंद दिहाड़ी मजदूरों और गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था। लॉकडाउन के दौरान इन मजदूरों और गरीबों के पास खाना मिलने का कोई काम या अन्य साधन नहीं था, इसीलिए इन्हें बीएमएस द्वारा खिचड़ी उपलब्ध कराई गई थी। खिचड़ी बनाने का ठेका देने के लिए ये शर्त रखी गई कि जो 5,000 से फूड पैकेट बना सकता है उसे ही ये ठेका दिया जा सकता है। इसके अलावा ये भी तय किया गया कि एनजीओ, चैरिटेबल संस्थाओं और कम्युनिटी किचन को ठेका दिया जाएगा और इसके लिए उन्हें लाइसेंस भी दिया जाएगा। बाद में ये बात सामने निकल कर आई कि नियमों को ताक पर रखकर ये ठेका दिया गया और बाकायदा रिश्वत तक ली गई। जांच एजेंसी ने बताया कि खिचड़ी पैकेट की आपूर्ति के लिए बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी द्वारा फोर्स वन मल्टी सर्विसेज, जिसके पास खिचड़ी का ठेका गया था, के बैंक खाते में 8 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि ये बात भी सामने निकल कर आई कि मजदूरों को जो 250 ग्राम खिचड़ी दी जानी थी वे केवल 125 ग्राम ही दी गई थी, यानी खिचड़ी बांटने में भी घोटाला हुआ था। बीजेपी नेता ने की थी शिकायत। वहीं भाजपा नेता किरीट सोमैया ने एक मामला दर्ज करवाया था और इसकी जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने की थी। शिकायत में 2020 में कोविड महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में बृहन मुंबई नगर निगम यानी कि BMC द्वारा कुछ ठेकेदारों को खिचड़ी के ठेके देने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। भाजपा नेता किरीट सोमैया द्वारा लगाए गए आरोपों के मुताबिक सेना यूबीटी नेता संजय राउत के भाई और बेटी को भी लॉकडाउन अवधि के दौरान खिचड़ी की आपूर्ति के लिए ठेकेदारों से धन मिला था। बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में संजय राउत का बयान दर्ज किया। इस मामले के आरोपी अमोल कृतिकर ने ये भी बात करते हुए कहा कि शुरुआती FIR में उनका नाम नहीं था। उन्होंने कहा कि कुछ लेन देन हुए थे, लेकिन उनका किसी आपराधिक कृत्य से कोई संबंध नहीं था। 2023 में दर्ज हुआ था केस। सितंबर 2023 में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने शिवसेना यानी कि यूबीटी नेता संजय राउत के सहयोगी सुजीत पाटकर सहित कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। अन्य आरोपियों में सुनील उर्फ बाला कदम, शहारदी रिफ्रेशमेंट के राजीव सालुखे के साथ फोर्स वन मल्टी सर्विसेज और स्नेहा कैटरर्स के कुछ कर्मचारियों और साझेदार शामिल थे। मामले में तत्कालीन सहायक नगर आयुक्त योजना और BMC अधिकारियों पर भी मामला दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि आर्थिक अपराध शाखा के केस दर्ज होने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने भी कथित घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।
सूरज चौहान को मिले 1,35,00,000 रुपए। वहीं किरीट सोमैया ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि बीएमसी ने कुछ नेताओं के करीबी विक्रेताओं को भोजन पैकेट वितरण का ठेका दे दिया था। एफआईआर के अनुसार शिवसेना यूबीटी नेता सूरज चौहान और अमोल कृतिकर ही थे जिन्होंने कथित तौर पर अनुबंधों को प्रभावित किया और रिश्वत ली। सूरज चौहान आदित्य ठाकरे का करीबी माना जाता है। सूरज को जनवरी में ईडी ने गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया गया था। चौहान को कथित तौर पर एक ठेकेदार से 1.35 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए मिले थे, जिसे उन्होंने परामर्श शुल्क के रूप में दिखाने की कोशिश भी की थी। सूरज चौहान ने ईडी अधिकारियों को बताया था कि लॉकडाउन के दौरान जिस फर्म को भोजन के पैकेट वितरित करने का ठेका दिया गया था, उस फर्म को उन्होंने ही मेन पावर मुहैया करवाई थी। बाद में पता चला कि सूरज चौहान ने फर्म के साथ मेन पावर मुहैया करवाने के अनुबंध संबंधी दस्तावेज ईडी के सामने मिलने के बाद बनाए गए थे और इन्हें बैक डेट में तैयार करवाया गया। ठेका फर्म के मालिक और चौहान के बीच हुई बातचीत का भी पता लगाया गया, जहां फर्म का मालिक चौहान से पूछ रहा था कि अनुबंध की प्रति में कौन सी तारीखें डालनी है और क्या क्या लिखना है। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए संजय निरुपम ने खिचड़ी घोटाले के बारे में कई दावे किए हैं। उन्होंने इस घोटाले का किंग पिन संजय राउत को बताया। उन्होंने कहा राउत ने अपनी बेटी, भाई और पार्टनर के नाम पर पैसे लिए हैं। उन्होंने कहा कि इस खिचड़ी घोटाले का असली सरगना शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत है। बड़ा खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि सहाद्री जलपान को खिचड़ी वितरण के लिए 6 करोड़ रुपए का ठेका मिला, जिसके लिए राउत के रिश्तेदारों ने 1 करोड़ रुपए का कमीशन भी लिया। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र में घोटाले को लेकर सियासी बाजार में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है और एक बार फिर से वही देखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।